और इस बीच आ रही बड़ी खबर, अहम जानकारी, टनल हादसे का नया वीडियो सामने आया है। टनल की अंदर की तस्वीरें सामने आई है। सुरंग में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। टनल के अंदर 41 जिंदगियां फंसी हुई है। अब इन 41 जिंदगियों की पहली तस्वीर टनल के अंदर से सामने आई है। लगातार 9 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता हाथ नहीं लगी है। और देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये टनल के अंदर की तस्वीरें जहां पर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। पहली तस्वीर सामने आई है, तो आप देख सकते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप खुद देखिए, टनल के अंदर की ये पहली तस्वीर सामने आई है, जहां पर 41 मजदूर फंसे हुए बेबस है और सिर्फ इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि कब प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें बाहर निकाला जाएगा। और ये टनल के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में भी जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं कितने बेबस नजर आ रहे हैं। सभी मजदूरों को सिर्फ इंतजार इस बात का, उस पल का कि कब इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, कब ये मजदूर अपने परिजनों से मुलाकात कर पाएंगे, कब ये राहत की सांस ले पाएंगे, आखिर कब तक इन्हें अंदर ही ऐसे रहना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से पौष्टिक आहार, पानी, ऑक्सीजन सब अंदर भेजा जा रहा है, लेकिन इन मजदूरों को सिर्फ और सिर्फ इस पल का इंतजार है कि कब इन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। और टनल के अंदर की ये पहली तस्वीर सामने आई है। सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं और पहली तस्वीर टनल के अंदर से सामने आई है। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कितने बेबस ये नजर आ रहे हैं। सभी के सभी मजदूर जो अंदर फंसे हुए, और आंखों में उम्मीद है सभी के कि आखिरकार प्रशासन उन्हें निकाल ही लेगा, लेकिन कब, इस बात का इंतजार सभी मजदूरों को। और सिर्फ 41 मजदूरों को इंतजार नहीं है, बल्कि टनल के बाहर जो इनके परिवार वाले बैठे हैं, जो इनके परिजन बैठे हैं, और पूरे उत्तराखंड को, देश को इंतजार है कि आखिरकार इन 41 मजदूरों को कब बाहर निकाला जाएगा। पहली तस्वीर ये सामने आई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी के सभी उम्मीद में है कि कब उन्हें बाहर निकाला जाए। तस्वीरों से ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि सभी के सभी मजदूर सुरक्षित है। वैसे भी जब इनसे बातचीत की जा रही थी वॉकी टॉकी के जरिए, तो साफ इनकी तरफ से कह दिया गया था कि हम सब सुरक्षित है, लेकिन हमें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और जब वॉकी टॉकी के जरिए इन मजदूरों से बातचीत की जा रही थी, तो इन्हीं में से एक मजदूर ने वॉकी टॉकी पर यह कहा था प्रशासन को, जो लोग बाहर बात कर रहे थे उनसे, कि मेरे परिवार वालों को यह खबर मत पहुंचाना कि मैं टनल के अंदर फंसा हुआ हूं, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे। और इसी तरीके के तमाम मजदूर अंदर फंसे हुए हैं जिन्हें अपने परिवार वालों की फिक्र है। तो बाहर, टनल के बाहर उनके परिजन भी खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके जो लोग टनल में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 9 दिन बीत चुके हैं, आज 10वां दिन है। इस पूरे हादसे को लेकर के मशीनें मंगवाई जा रही है, लेकिन मशीनें की खराबी होने की वजह से, मशीनें में खराबी आ जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता नहीं मिल पाई है। अब एक नई मशीन का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन हादसे के दौरान वो मशीन भी नहीं पहुंच पाई है टनल तक। और ये न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। टनल के अंदर की पहली तस्वीरें सामने आई है और सभी मजदूर सुरक्षित नजर आ रहे हैं और सभी को उम्मीद, प्रशासन पर विश्वास, सरकार पर विश्वास कि उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। और देखिए, 2 पाइपें लगाई गई हैं जिनके जरिए लगातार मजदूरों को ऑक्सीजन भेजी जा रही है, पानी दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी भी अलर्ट है, सख्त नजर आ रहे। पीएम मोदी लगातार सीएम धामी से फोन पर बातचीत भी कर रहे हैं। वॉकी टॉकी के जरिए लगातार मजदूरों से बातचीत की जा रही है। और आज ये टनल के अंदर की तस्वीरें सामने आई है। तो 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं और पहली तस्वीर सामने आई है। उत्तरकाशी से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। टनल हादसे की तस्वीरें, 10 दिन, आज 10वां दिन है। 9 दिन बीत चुके हैं और आज 10वां दिन है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता नहीं मिली है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में 10 दिन से फंसे 41 मजदूर का ये पहला फुटेज सामने आया है, पहली तस्वीरें सामने आई है। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 6 इंच चौड़ी नई पाइपलाइन के जरिए रविवार को कैमरा अंदर भेजा गया। इसके जरिए मजदूरों से बातचीत हुई, उनका हालचाल जाना गया।
मजदूरों की गिनती की गई। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, देखिए, टनल के अंदर फंसे हैं 41 मजदूर। आज 10वां दिन, रेस्क्यू ऑपरेशन को तो सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन आज टनल के अंदर से पहली तस्वीर सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए आज 10वां दिन है जो टनल में फंसे हुए श्रमिक हैं उसका, और आज पहली नहीं दूसरी सफलता है। कल एक पाइप भी अंदर जहां श्रमिक है वहां तक प्रवेश कर गया है, जिसके माध्यम से भोजन व खाद्यान्न इत्यादि श्रमिकों तक पहुंचाया जा सकेगा। ऑक्सीजन की लाइन वहां पहले ही है, और ये इंडोस्कोपिक कैमरा था जो बहुत कम जगह, बहुत कम स्थान लेता है। प्रयास से किया गया था कि अंदर की स्थिति का जायजा लिया जा सके, तो देर रात ये कैमरा प्रवेश कर गया है, और ये इसका सीसीटीवी वीडियो और फोटो इत्यादि सामने आए हैं, जिससे साफ पता लग रहा है कि श्रमिक पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो ये सरकार के लिए भी राहत की खबर है, और सरकार के प्रयासों का असर है कि इस प्रकार से पहला सीसीटीवी, इसको वीडियो कह लें या फोटो कह लें, जो सामने आ गया है, स्थिति स्पष्ट हुई है। ठीक है सुदीप जी, जैसे कि आपने कहा कि ये सरकार की सफलता हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि पहली तस्वीर सामने आई है। लगातार उनके मजदूर जो अंदर फंसे हुए मजदूरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, खिचड़ी पहुंचाई जा रही है, पौष्टिक आहार पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मजदूरों को इंतजार सिर्फ इस बात का है कि उन्हें कब तक बाहर निकाल लिया जाएगा। क्या कुछ कहना है एजेंसियों का, सरकार का, कब तक इस पूरे रेस्क्यू को सफलता मिलेगी, कब तक इन लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा? देखिए, वर्ल्ड के इस काम को देखने वाले वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपर्ट डेविड क्रूमन भी आ चुके हैं अब यहाँ पे, जो इंटरनेशनल टनल्स एसोसिएशन के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा है कि सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकाला जाएगा, और जो स्थिति उत्तराखंड में हुई है ये अन्य स्थानों पर भी पहले हो चुकी है। इसमें कोई बहुत नई या चौंकाने वाली बात नहीं है, परंतु 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। और सभी श्रमिकों का ये तो सीसीटीवी वीडियो आया है, इससे पहले वॉकी टॉकी के माध्यम से सभी श्रमिकों से बातचीत हो रही है, उन तक पानी ऑक्सीजन पहुंच रहा था, और कल से पाइप के माध्यम से खिचड़ी भेजी जा रही है। परसों कुछ श्रमिकों में शिकायत पेट दर्द और पेट खराब होने जैसी थी, तो उसकी दवाएं भी भेजी गई थी। लगातार राज्य व केंद्र का प्रयास है कि जल्द से जल्द इन सभी श्रमिकों को बाहर लाया जाए। ठीक है सुदीप जी, ये भी जानकारी मिल पा रही है कि आज टनल में 3 बजे के करीब ड्रिलिंग का काम फिर एक बार शुरू हो सकता है। देखिए, प्लान बी पर भी अब काम शुरू हो गया है। जो टनल का पहला पार्ट है जहां से अभी तक ऑपरेशन चल रहे थे, उसका दूसरा एंड बड़कोट की तरफ है। तो कल वहां पर 3:30 बजे करीब टीएचडीसी ने एक ब्लास्ट किया है, एक वो होल बनाना चाहते हैं। 3 स्तरों पे देखिए अब काम होगा। जो मेन स्थान से ड्रिलिंग के प्रयास किए जा रहे थे वो बड़कोट एंड यानी सुरंग का दूसरा एंड, और ऊपर यानी सुरंग के ऊपर से वर्टिकल, तीनों तरीकों पर एक्सपर्ट लगे हुए हैं। और कल 3:30 बजे ब्लास्ट हुआ है शाम को बड़कोट वाले एंड पे। यहाँ से भी एक छोटी सुरंग के रूप में एक रास्ता बनाने का प्रयास है, और उसका भी बैकअप प्लान है, क्योंकि एक्सपर्ट्स को लगता है कि अगर यहाँ भी मलबा आता है तो यहाँ काम करने वाले श्रमिक न फंस जाएं। और श्रमिकों में पहले ही इस घटना के बाद भय का माहौल है, जो जल्दी से काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो सारी परिस्थितियों के दृष्टिगत इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है सुधीर जी, इस जो ये ब्लास्ट किए जा रहे हैं, इन ब्लास्ट को लेकर के सियासत भी उत्तराखंड में तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से बयान भी सामने आ रहे हैं, साफ कहा जा रहा है कि सरकार नाकाम हो रही है, नाकाम साबित हो रही है, वो मजदूरों को बाहर नहीं निकाल पा रही है। देखिए, कांग्रेस विपक्षी दल है और उसका काम राजनीति करना है। बेहतर तो ये होता कि कांग्रेस इसमें मदद बटाती, जो फंसे हुए परिजन श्रमिक हैं उनको ढाढ़स बंधाती। ये स्थिति ऐसी है कि इसमें चाह कर भी कोई बहुत कुछ नहीं कर सकता, कुछ कुदरत का करिश्मा भी है, और दूसरा जो टेक्टोनिक स्थिति है प्लेट्स की, जो भूगर्भीय प्लेट है और वहां से लेकर निर्माण ऊपर तक आ रहा है। क्योंकि ये देखिए, ये सुरंग बनी क्यों, इसको भी जानने की आवश्यकता है। दरअसल उत्तरकाशी जिले में रौड़ी टॉप एक स्थान पड़ता है, वहां जब हम यमुनोत्री यात्रा पर जाते हैं तो उस स्थान पर सिंगल लेन है। इस सुरंग को बना के करीब 40 मिनट का समय बचाने की कोशिश है, और ट्रैफिक थ्रू होगा, क्योंकि 4 धाम हाईवे योजना जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, जिसको राज्य सरकार देख रही है, उसमें कोशिश ये है कि लोगों को सुगम यात्रा कराया जाए। तो उसमें इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो कांग्रेस का जो धर्म है विपक्ष का, कांग्रेस भी अपना धर्म का निर्वहन कर रही है। ठीक है सुधीर जी, देखिए सोमवार की अगर हम बात करें तो सोमवार को 2 सफलता हाथ लगी थी। एक तो पहली ये कि 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन डाली गई थी, और दूसरी ये कि ऑगर मशीन के साथ काम कर रहे मजदूरों को अनहोनी से बचाने के लिए रेस्क्यू टनल बनाई जा चुकी है।
तो जो ये 2 सफलता सोमवार को हाथ लगी है, आज भी इन्हीं पर काम किया जाएगा? और जो ये 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन डाली गई थी, इसका क्या है मतलब, इससे क्या किया जाएगा? क्यों ये पाइपलाइन डाली गई है? इस पाइप से क्या खाना भेजा जा रहा है या फिर किसी और मकसद से ये पाइपलाइन डाली गई है? क्योंकि पहले भी जानकारी मिल पा रही थी कि 2 पाइप डाली गई है, जिससे एक से ऑक्सीजन भेजी जा रही है, एक से खाना भेजा जा रहा है। देखिए, 2 बातें समझने की आवश्यकता है। अब जो एक्सपर्ट एजेंसियां और केंद्र की टीमें लगी हुई हैं, इनकी कोशिश ये है कि इन श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना है। उन श्रमिकों को निकालने के लिए जो हम वैकल्पिक मार्ग या वर्टिकल खुदाई करते हैं, या बड़कोट एंड से कल जैसे ब्लास्ट भी हो चुका है, वहां से रास्ता बनाने की तैयारी है। तो जो लोग इन्हें बचाने जाएंगे, इनको रेस्क्यू करने जाएंगे, वो कहीं न फंस जाएं, उनके लिए भी बैकअप प्लान होना चाहिए, पहला। दूसरा, भविष्य में जब श्रमिकों को निकाला जाए सुरक्षित तरीके से, तो स्थिति कुछ इस प्रकार से हो कि जो सुरक्षित बच रहे श्रमिक है, वो किसी भी और मलबा आने से, क्योंकि ऐसी भी जानकारी है कि उस प्लेट्स में जो रॉक है मूवमेंट में है, मलबा जो है वो सेटल नहीं है, मलबा घूम रहा है, कई स्थानों में क्रैक भी है, ऐसी शिकायत है। तो वो किसी भी प्रकार से फंसने ना पाए और उनके जीवित रहने के लिए भोजन और ऑक्सीजन उन तक पहुंचती रहे। ठीक है सुदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।